हेलो एवरीवन, वेलकम है अंकिता विलेज ब्लॉग में। तो कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी एवं स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बटाटे की सब्ज़ी और इसमें डाल रही हूँ मेथी भाजी। जीरा कुछ कूट लिया है मैंने और मेथी भाजी का मैं पूड़ा बना रही हूँ बेसन और चावल के आटे के साथ। शिवानी सुबह सुबह चली गई है, उसको मैंने आज खिचड़ी बना दी है। तो दोपहर में उसके साथ ही हमने भी हमारे लिए बना ली थी खिचड़ी। और फिर ये दोपहर में मैं ये बटाटे की सब्ज़ी के साथ मेथी भाजी अंदर डाल रही हूँ। वो उनके पापा गए हुए थे खेत देखने के लिए, तो बाजू के खेतों में से ये मेथी भाजी उन्होंने तोड़ कर दी है। तो मैं अच्छे से धो कर के फिर उसको बना दूँगी। और मैंने थोड़ी सी बटाटे में भी डाल दी है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने चावल का आटा, बेसन और फिर इसमें ये सब मसाले डाल दिए हैं। धनिया, जीरा, हल्दी, मिर्च पाउडर, सक्का मसाला सब कुछ डाल दिया है अंदर। और ये मैंने धनिया डाल दिया है। मैं धनिया वाला पूड़ा खाऊंगी। इसको गुजराती में हम पूड़ा बोलते हैं। अब हम गुजराती हैं तो थोड़ी सी भाषा गुजराती में आ ही जाएगी, तो प्लीज़ आप मैं एडजस्ट कर लीजिएगा। और कुछ भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ये देखिए, हमारे ये आदिवासियों में इस तरह की रोटी बनाई जाती है चावल के आटे की। उसी तरह से ये मैं पूड़ा भी बना रही हूँ। हम उसको पूड़ा बोलते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसको बना दिया है। और उनके पापा बोल रहे थे कि मेरी पूड़े में बहुत ज़्यादा वो मेथी भाजी अंदर डालना, तो मैंने मेरे लिए तो थोड़ी सी डाल करके निकाल दी है। और बटाटे में थोड़ी सी डाल दी है, क्योंकि ये ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये पेट में ज़्यादा गर्मी कर देता है। इसलिए तो इसको हफ्ते में 1-2 बार ही खाई जाए तो ठीक है, वरना ये पेट को बिगाड़ सकता है। और फिर हमने खाना खा लिया था, खिचड़ी सुबह की, और फिर पूड़ा बटाटे की सब्ज़ी। फिर मैं कपड़े धोने के लिए बैठ गई थी थोड़ी देर के बाद। तो मैंने अच्छे से उसको साबुन और ब्रश मार दिया था। और फिर अभी मैं इसको इस तरह से पानी से धो करके निकाल रही हूँ। बहुत सारे कपड़े निकल आते हैं कभी कभी, तो 2 दिन के बाद मैं धुलती हूँ। तो अभी चादर और बहुत सारा ज़्यादा कुछ था, कंबल वगैरह, तो मैंने धो दिया है। और मैं ये देखिए ऊपर छत पर आ गई हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम है, चिड़ियों की बहुत ही अच्छी आवाज़ें आ रही है। और कुछ कपड़े यहाँ पर डाल दिए हैं मैंने, चादर वगैरह, और कुछ अंदर डाल रही हूँ। अंदर भी बहुत ही अच्छा ऊंचास वाला है रूम, सिर्फ पतरे डाले हुए हैं। ये मानसून में तो बहुत सारा बिगड़ जाता है। तो अभी आयुष भी आया हुआ है, उसकी भी रजा है। कुछ फंक्शन वगैरह चल रहे हैं तो वो घर पर आ गया है, तो फिर कपड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी तो स्वेटर वगैरह भी मैंने धुल दिया है, बहुत दिनों के बाद धुले हुए थे इसलिए। तो अभी शाम हो चुकी है और फिर मैं दूसरा काम लेकर के बैठ गई हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास कुछ ब्लाउज़ सिलने के लिए आई है। ये मैं बहुत ज़्यादा ब्लाउज़ का काम तो नहीं करती हूँ, वैसे भी हमारे यहाँ अंदर जैसा गांव है, तो फिर यहाँ पर ऐसे 2-3 मोहल्ले वाले ही हैं, कुछ बाज़ार में जैसा है नहीं। तो फिर ये इस तरह से कुछ जो औरतें नहीं जाती है बाज़ार, तो मैं मेरे पास ही सिलाई करने के लिए रख देती है। कुछ उम्र वाली है, तो फिर वो यहीं पर मुझसे सिलाई करवा लेती है, क्योंकि बाज़ार जाने में स्पेशल एक गाड़ी चाहिए होती है, क्योंकि रिक्शा वगैरह यहाँ पर आती नहीं है। इसलिए तो फिर आने जाने में फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए फिर तो मैं ये धीरे धीरे बना रही हूँ। अभी कटिंग कर दी है, फिर मैं इसको धीरे से सिलाई कर दूँगी। और फिर ये देखिए, शाम को ये बाहर से उनके पापा पाउच में से भी दूध लेकर आए थे, और डेयरी हमारे पास ही है, तो वहाँ से भी मैंने थोड़ा सा मंगा दिया है, क्योंकि अभी दूध की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए तो मैंने गर्म करके उसको रख दिया है, अच्छे से ढक दिया है। और फिर ये देखिए, बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे, तो यहीं पर रख दिया है मैंने, क्योंकि वैसे हम 3 ही हैं। अभी तो आयुष ही अभी आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा बर्तन मैं नहीं निकालती हूँ। सारे बर्तन मैंने रख दिए हैं अच्छी तरह से, और फिर जो उपयोग में आता है वही बर्तन मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। और कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो फिर मैं वहाँ से निकाल लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो तो ज़्यादा फिर बिगड़ता है और काम बढ़ जाता है फिर तो। और फिर ये देखिए, शाम को मैंने ये टमाटर की सब्ज़ी सेव के साथ, टमाटर सेव की सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था, तो फिर ये बना रही हूँ मैं। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी पानी गर्म करने रख दिया है। और फिर टमाटर को मैं अच्छी तरह से काट करके फिर इस तरह बघार करके
गर्म पानी डाल दूँगी तो जल्दी से ये हो जाएंगी। वो देसी टमाटर होते हैं वो तो जल्दी से पक जाते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ कड़क टमाटर आ जाते हैं, उसे हम वैशाली टमाटर बोलते हैं हमारी भाषा में। तो वो ज़्यादा जल्दी से पकते नहीं हैं, वो बहुत देर लगाते हैं इसलिए। तो फिर मैंने उसको बघार करके फिर पीछे गोबर गैस पर रख दिया है। और यहाँ पर ये मैं पानी गरम कर रही हूँ छोटी सी तपेली में। अंदर मैं मूंग डाल दूँगी। ये देखिए, ये सुबह के लिए शिवानी को स्कूल जाना है तो फिर मैं उसको यही सब्ज़ी बना दूँगी मूंग की। तो फिर मैं पीछे से लेकर के आ गई हूँ फिर से, क्योंकि गोबर गैस अभी ख़त्म हो चुका है। वो ज़्यादा देर हो जाता है, 2-3-4 महीने हो जाता है तो फिर जाम हो जाता है गोबर, तो उसको सफाई करनी पड़ेगी, तो फिर से अच्छी तरह से वो चलने लगेगा। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने आटा गूँथ लिया है, कुछ गेहूँ का आटा है और ये मैदे का आटा है। मैदा थोड़ा सा कम लगेगा मुझे, इसलिए रोटियां कम ही बनेंगी। तो फिर मैंने थोड़ा सा लोट गेहूं का भी बांध दिया है, 2 आटे बांध दिया है मैंने। फिर आज मैदे की रोटी और गेहूं के आटे की भी रोटी बनेगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं फुल गैस कर दिया है। आधे टमाटर तो मेरे पक ही चुके हैं, तो अभी मैं अच्छी तरह से ये रोटी बना लूँगी। और ये देखिए, इस साइड वाला गैस जो है वो थोड़ा सा कम जलता है और उस साइड वाला ज़्यादा जलता है। टमाटर तो वैसे थोड़े से पक ही गए हैं, तो फिर मैं रोटी जल्दी से पकानी है मुझे, क्योंकि अभी सभी को ज़्यादा भूख लग गई है। तो फिर मैंने इस तरह से चेंज कर लिया है और अभी मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना दूँगी मैदे के आटे की, और फिर बाद में गेहूं के आटे की भी बनाऊँगी, क्योंकि मैदा पकने में थोड़ा भारी है, इसलिए वो तो अच्छा है, थोड़ा सा ही मैदा है इसलिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैं चम्मच से ही इसको अच्छी तरह से इस तरह से कर लूँगी मैं मिक्स। और फिर सारे मसाले डाल दूँगी, धनिया जीरा पाउडर, साग का मसाला, मिर्च पाउडर और नमक मैंने डाला था, फिर भी थोड़ा कम लग रहा था तो फिर मैं फिर से डाल दूँगी अंदर। और ये देखिए, ये मैं अपने लिए निकाल रही हूँ, मुझे ऐसे ही टमाटर पसंद है, सेव वाले बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए निकाल दिया है। और फिर यहाँ पर मैं इनके लिए और बच्चों के लिए इस तरह से सेव डाल दिया है मैंने। और ये देखिए, आ गई है, अभी मैं इनको निकाल दूँगी। तो आई होप मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।